हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जुलाई 2013 पेपर वन में लैंग्वेज वन में पूछे गए उर्दू की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फ़रोग़ की नक़ल की जाती है, अनुकरण की जाती है, कॉपी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मंसूबा सबक, मुज़ाहरती वीडियो देखना या फिर माइक्रो टीचिंग, अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। जब आप डीएलएड या बीएड किए होंगे वहाँ पे एक माइक्रो टीचिंग कराया गया होगा जिसमें आप महारतों को कॉपी करते हैं, महारतों को नक़ल करके सीखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ऐसी टेक्निक जहाँ पर महारतों, स्किल्स, कौशल को नक़ल करके सीखा जाता है उसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर गौर व खौज़ करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यानी ये सारे प्रोसेस कि अपने आप से सोचना, गौर करना, फ़िक्र करना, फिर खाका बनाना, ये सब किस स्टेप पर, किस स्टेज पर होता है? लिखने से क़ब्ल यानी लिखने से पहले, खाका बनाना, इयादा करना, प्रूफ रीडिंग। तो ये सारा काम लिखने से पहले वाला काम है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं? फ़ेल आप जानते हैं किसी भी काम के करने को फ़ेल कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं? किसी काम का होना जारी है जिसमें काम करने का हुक्म हो, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा या फिर वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका है। आप जानते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल आने वाले ज़माने को कहते हैं, यानी कि जो काम होगा, हुआ नहीं है। ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक तहरीरी सरगर्मी राइटिंग एक्टिविटी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह होती है, कब होती है? मवाद इकट्ठा करना, कंटेंट को कलेक्ट करना, तरतीब देना, सीक्वेंस रखना, ऑर्डर बनाना, खाका बनाना, फिर दोबारा खाका बनाना। या फिर मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना, फिर खाका बनाना। या फिर तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, फिर दोबारा खाका बनाना। खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना या फिर दोबारा खाका बनाना। देखिए, तहरीरी सरगर्मी का सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आप कंटेंट को गैदर करते हैं, कंटेंट को सामग्री इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले आप मवाद इकट्ठा करेंगे, फिर उस मवाद को तरतीब देंगे, फिर खाका बनाएंगे, फिर दोबारा खाका बनाएंगे। अगर उस खाके में कोई कमी बेशी रह गई तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में, भाषा की क्लास में अदब फ़राहम किया जाता है, यानी कि साहित्य फ़राहम किया जाता है, लिटरेचर फ़राहम किया जाता है। क्यों? इससे क्या होता है? कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत फ़राहम नहीं होती, बल्कि तहज़ीबी वाक़फ़ियत फ़राहम होती है अदब से। ठीक है? ज़बान की मुस्तनद रंगा रंगी को पेश किया जाता है। सही बात है। इससे ज़बान की अलग-अलग चीज़ों को, अलग-अलग बातों को, है ना, तलबा के सामने पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? उर्दू के कदीम तर्ज़ के असालीब या सिर्फ़ उर्दू के कदीम चीज़ों को ही पेश करना अदब नहीं है, या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फ़ाज़, सिर्फ़ कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ को रख देना
बयान कर देना, इसे अदब नहीं कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी जुमले या मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमलों के हिस्सों को रब्त के को समझने में मदद करते हैं उनमें से कौन? यानी कि जब आप कोई जुमला या पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको जुमलों को, एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने में कौन मदद करता है? पहले मुताल्लिक यानी कि एडवर्ब, या फिर ज़मीर, ज़मीर किसे कहते हैं? सर्वनाम को, है ना, प्रोनाउन को, या फिर इसमें ख़ास, या फिर फ़ेले मुरक्कब। देखिए, जुमले को जोड़ने का काम ज़मीर का है। ज़मीर से एक जुमला को दूसरे जुमले के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है? इशारा दिया गया है, कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। यानी कि आपको 4 जुमले दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको सही जुमले का चयन करना है। बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। ठीक है, किसको सॉरी बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर गिर गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तर-बतर हो गया। या फिर बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। जब आप ये चारों जुमलों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही जुमला साख्त के एतबार से सही लग रहा है कि बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवा, यानी कि चारों स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट ज़बान को सुनने की नेचर को बताते हैं, सिवाय एक जो ज़बान की सुनने की आदत को नहीं बताता। वो कौन है? चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। गौर से सुनकर बोलने वाली हरकत व सकनात को समझा जा सकता है, सही बात है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। एक अच्छा सुनने वाली अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर हो जाती है। यह बात सरासर गलत है कि सुनने की अहलियत बगैर किसी मेहनत की हो जाएगी, है ना। उस सुनने की स्किल को, कौशल को बढ़ाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फितरी तौर पर हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सुनने की कौशल को भी बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, है ना, मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, हमें पूछा गया है कौन नहीं है, यानी कि सुनने की आदत को कौन ज़ाहिर नहीं करेगा, तो ये बात गलत है सुनने की आदत से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे? यानी एज ए टीचर आप बच्चे को लफ्ज़ शऊर का उच्चारण सिखाना चाह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? तालिब इल्म को उसी तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर, यानी कि लफ्ज़ शऊर से मिलता जुलता कोई लफ्ज़ की मिसाल देकर आप समझा देंगे, या फिर लफ्ज़ के माना मालूम करके क्लास में बताएंगे? लफ्ज़ का माना मालूम करके अब बच्चे को बता रहे हैं, या फिर तलफ़्फ़ुज़ के लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा? जी हाँ, लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ के लिए आप लुग़त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्दकोश, डिक्शनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और स्टूडेंट को, तलबा को आप उसका उच्चारण सुनने के लिए आप कहेंगे, है ना। तो ये बात बहुत सही है कि आप एक डिक्शनरी का ऑथेंटिक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल का, और लफ्ज़ों को, बच्चों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, आप शामिल कर रहे हैं कि वो सुन रहे हैं तलफ़्फ़ुज़ को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहानी के मौजू, उन्वान, अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक
मालूमात पर गौर कीजिए। कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। किसी तस्वीर की सूरतगरी, काम का बोझ, साबिक़ा मालूमात के इस्तेमाल या फिर पेशगोई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पेशगोई। ठीक है। अगला सवाल है, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि इसमें कौन सी लाइन गलत है। लिखा हुआ क्या है पोस्टर में? लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का। ठीक है, एक जुमला ये लिखा हुआ। दूसरा जुमला लिखा हुआ है ताज़ा बनी हुई चाय का, बहुत अच्छी जायका की, है ना। तो इन तीनों में से कौन सा जुमला गलत है? पहली और दूसरी लाइन, यानी कि लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का, ताज़ा बनी हुई चाय का, या फिर सिर्फ पहली लाइन, पहली और तीसरी लाइन, या फिर तीसरी लाइन। देखिए इसमें जो गलत जुमला है ना, बहुत अच्छी जायका की है, ये जुमला गलत है। ये जुमला गलत है। ये ऊपर के दोनों जुमले सही हैं कि लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का, बिल्कुल जुमला अपने आप में सही है। ताज़ा बनी हुई चाय का, ये भी जुमला अपने आप में बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी जायका की है ना, ये उटपटा सा जुमला लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मुआविन है? ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन मददगार होगा। मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताइए। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचें। टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करें। देखिए आप तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते। सबसे अच्छी बात ये होगी कि ऐसा तरीका आप अपनाइए जिसमें बच्चे भी एक्टिवेट हों, बच्चे भी शामिल हों, एक्टिव हों, है ना। बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो। तो ऑप्शन नंबर 1 में बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिनमें बच्चे सरगर्म होंगे कि ग्रामर की कोई ऐसी तरीका अपनाया जाए जिसमें बच्चे को खुद सोचने का मौका, अवसर प्राप्त हो। अगला सवाल है, कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहां तलबा, कंस्थेटिक एक इंटेलिजेंस है जिसमें बच्चे को आँख आँख और हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करने का मौका मिलता है, जिसमें जेस्चर, पोस्चर, है ना, और हरकत के दरमियान बच्चे को रिलेट करते हैं, उससे अपनी बात को जाहिर करते हैं, जो कि कंस्थेटिक इंटेलिजेंस में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल में शामिल होगा। मखसूस तालीमी सलाहियत किस में शामिल होगा? गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाबात दे देता है, या फिर दूसरों में मौजूद महारतों, अहलियतों को तस्लीम करता है, एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, या फिर अपनी दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देता है। ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चा अपनी जो इंटरेस्टेड एरिया है, बच्चे का जो दिलचस्प एरिया है, जिस पर मन लगता है, दिमाग लगता है, उस पर बच्चा तवज्जो दे रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साबिक़ा तजर्बा अच्छी तहसील का इन्हिसार कहलाता है किस पर? तसव्वुर बनाना, इंतकाल आमोज़िश, सवालात की तकनीक, या फिर बराह रास्त मुज़ाहरा। देखिए साबिक़ा मा तजर्बा यानी कि प्रायर एक्सपीरियंस सीखने में मदद करता है, आमोदिश को करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक चीज़ सीखकर उस चीज़ के माध्यम से आप दूसरी जगह सीख रहे हैं उसकी मदद से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था आज की क्लास उर्दू पेडागोजी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।